अच्छा, आपने सुना होगा कि कोई भी अगर गेम खेलते हैं तो उसकी आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। ख़ास तौर से अगर उसे 40 दिन खेल लिया जाए तो 100% उसकी आदत पड़ जाती है। भले ही वो गेम हो, पढ़ाई हो, कोई गलत हैबिट हो, कुछ भी हो। अगर 40 दिन उसे कंटिन्यू कर लिया, भले ही आप पूजा पाठ भी करते हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है। और कभी तो ये भी कहा जाता है कि 40 दिन अगर आप कोई मंत्र पढ़ते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात बिल्कुल अलग है, और इसे बच्चे और बड़े थोड़ा टाइम पास करने के लिए जो गेम खेलते हैं ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो आर्टिकल है हिंदुस्तान से ही है। लड़के का नाम गौरव है और ये 10वीं क्लास का बच्चा था जिसे आदत 7वीं क्लास से मोबाइल गेम्स की पड़ गई थी। मॉम डैड दोनों एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। उसको पर्सनल एक फ़ोन दे रखा था और वो भी 7वीं क्लास में। चलिए, जिसकी जैसी इच्छा वो फ़ोन दे, मैं फ़ोन देने के लिए कभी मना नहीं करता। जैसा आपको सही लगता है करो। मैं बस यहाँ से अपना आर्टिकल बता सकता हूँ। उसे मानना नहीं मानना, उसे सच मानना या उसमें जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करके अपनी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बस एक नैरेटर हूँ, कहानी सुनानी जानता हूँ। और आर्टिकल जो सामने आता है उसे प्रस्तुत ऐसे करता हूँ जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा हो। जब ये 10वीं क्लास में था, उस वक्त की बात है जब इसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लग गया था। और इस प्रॉब्लम को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मॉम डैड ने, बड़े भाई ने, छोटी बहना ने, घर में और भी लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली। और इग्नोर करते करते ये हाल हो गया कि 15-20 दिन लगे। उसके बाद इसके हाथ में फ़ोन नहीं भी होता था, सामने स्क्रीन नहीं भी होती थी, ये वैसे ही एक्शन करता रहता था। मैं किसी भी गेम को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो डबजी हो, चाहे वो हैंडी क्रश हो, या कुछ भी हो, जितने भी गेम चलते हैं और जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसको गेम की ऐसी आदत पड़ गई कि ये मतलब आपस में जैसे वो लोग ईयर प्लग लगाकर बात भी करते हैं ना, तो ये बात करता रहता था किसी से। लोगों ने पहले तो इसे, भाई थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है और पढ़ाई का ज़्यादा इस पर वज़न पड़ गया जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। इसे दो एक साइकोलॉजी जो जानते हैं उनके पास दिखवाया गया, मीटिंग हुई, 2-3 डॉक्टर से बात हुई। लेकिन उन्होंने, हर किसी ने कह दिया सब कुछ नॉर्मल है, बस ये एक्टिंग कर रहा है, ये आपका अट्रैक्शन पाने के लिए एक्टिंग कर रहा है। ये कुछ बड़े डॉक्टर्स के जवाब थे उनके लिए। तो मॉम डैड जो है वो भी ये बात फिर इग्नोर कर गए कि नहीं, जब ये एक्टिंग ही कर रहा है तो हम भी इस पर इतना ही ध्यान क्यों दें। जब ये बात 1.5 महीना बीत गई, इसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। स्कूल जाने से ये डरता था, इनफैक्ट अपने कमरे से बाहर निकलने से डरता था कि अगर बाहर निकलूंगा तो वो दूसरी तरफ एनिमी बैठे हैं वो आ जाएंगे। कौन बैठे हैं, कहाँ से आ जाएंगे, कौन है तेरा एनिमी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, एक वहाँ पर स्क्वाड है और ऐसे आ जाएगा और ये होगा और वो, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर इसका एक दोस्त था, उसने आकर बताया कि ये तकरीबन अगर 24 घंटे हैं तो ये 16-17 घंटे गेम खेल रहा है। इसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। इसके मम्मी पापा को और घर वालों को इसके इस प्रॉब्लम के बारे में समझ ही नहीं आ रहा था। उसने आकर बताया ना कि 16-17 घंटे गेम खेलता है और स्कूल भी ले आता है फ़ोन कभी कभी, और वहाँ पर भी ये जब मौका मिलता है चुपचाप बैठा खेलता रहता है। लंच में हम सब आराम से बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, और ये कोने में जाकर बस गेम खेलना शुरू कर देता है कि किसी की नज़र में ना आए। और इसकी वजह से भी हो सकता है अंकल आंटी ये प्रॉब्लम में हो। उसने आकर सीधी सीधी बात बताई थी, लेकिन मम्मी पापा के ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था। हाँ बेटा ठीक है, चलो आप खेलो। अरे तुम्हारा बेटा जिस तरह का रिएक्ट कर रहा है ना, उसे 100% आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत है। हाथ में फ़ोन नहीं होने के बावजूद, लेकिन बाद में तो जब ये घर पर आ गया था और जब इसके हाथ में फ़ोन होता था तो ये नॉर्मल बिहेव करता था। एक ना बड़ी अजीब बात है, वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना। ऐसे में यहाँ पर कोई भाई साहब थे, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप भगत मानो, मौलवी मानो, कोई भी मानो, ठीक है। क्योंकि जो इसके अंदर है बताऊँगा तो फिर ये होगी कि आप धर्म के ऊपर बात कर रहे हो, तो मैं नहीं करता। और हर तरह के लोग होते हैं मार्केट में, चाहे वो हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, जो मतलब भूत प्रेत उतारते हैं, ठीक है। उन्हें आता कुछ नहीं है लेकिन बताते सब कुछ हैं। ऐसे लोग हैं, और ऐसों के तो अब पॉडकास्ट भी आ रहे हैं। खैर, होता क्या है कि यहाँ इनके घर की जो न्यूज़ है किसी के पास पहुँच गई, जो कि भूत प्रेत आत्मा उतारता है। उसने इनके यहाँ एक संदेशा भिजवाया कि ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है, आपके बेटे के ऊपर जिन है। जैसे ही भूत प्रेत वाली बात आती है ना, तो आदमी के सारे काम रुक जाया करते हैं। ये दोनों कितने भी एडवांस थे, लेकिन भूत प्रेत और जिन्न की बात सुनते ही ना ऑफिस की फाइल करी बंद। और वो जो एक संदेशा लेकर आया था, उससे कहते हैं कि उनसे कहो कि फिर हमसे एक बार मिल लें।
हम आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि किसी ऐसे के घर पर जाना जो कि भूत प्रेत उतारता हो, हमारी मार्केट में एक रसूख है, हमारी वैल्यू है, हमारे बारे में बातें बनने लग जाएंगी, हमारे बेटे के बारे में बातें बनने लग जाएंगी। तो आप हमारे घर आ जाओ और हम उसका चार्ज वगैरह अच्छा दे देंगे। आदमी पे पैसा अगर 1 रुपये की जगह 10 रुपये हो जाए ना, तो उसका घमंड चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अरे जो बेटे की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी पता क्या है, कि आप बैठ कर उससे बात नहीं कर रहे थे। अगर आप ऑफिस से आने के बाद फाइलों को बंद करके साइड में रखते और बच्चों के साथ बैठते और पूछते, और आज स्कूल में क्या हुआ, और क्या हुआ, नई बात बता, स्कूल में तेरे नए दोस्त कौन बने हैं, जो पुराने दोस्त हैं उनसे कितनी अच्छी उठ बैठ है, तेरा फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट मूवी क्या है, पहनने में खाने में क्या पसंद है, कहीं घूमने चलते हैं, हॉलीडे पे सोचो कहाँ जाना है, इंडिया की कोई अच्छी सी डेस्टिनेशन बताओ। ये सारी चीज़ें बात करी जा सकती थी। लेकिन वो कुछ बोलता है तो हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं कि बेटा अभी बात कर रहे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, आप खेलो। अब वो खेल ऐसा दिमाग में चढ़ गया कि जिसे दूसरा आदमी बता रहा है कि भूत प्रेत है। ये सभी लोग अपना मैसेज उन तक पहुंचवा कर इंतज़ार कर रहे थे। अपना फ़ोन नंबर दे दिया था कि आप हमसे फ़ोन पर संपर्क करिएगा, आने से पहले हम मीटिंग वगैरह देखेंगे कि किस समय हो सकती है। बच्चा अभी भी परेशान है, बट वो जब तक फ़ोन हाथ में होता है तो वैसी वियर्ड एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा था, और ये उसके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा था। इन लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उसने फ़ोन किया। इनका नंबर जब इन्होंने पहुंचाया, आधे घंटे में उसने फ़ोन किया, तो ये कहते हैं कि हमारा मीटिंग अभी थोड़ा सा हो नहीं पाएगा, बिज़ी हैं हम, 8-9 दिन बाद आपसे मिलते हैं। उसने कहा कि अरे आप कैसे लोग हो, हम कह रहे हैं कि आपके बेटे पर कोई प्रेत आत्मा है, कोई जिन है, आप कहते हो कि इतने समय बाद मिलना है। उसने कहा फिर आप बताइए क्या कर सकते हैं, हम तो बिज़ी बहुत हैं। आप किसी ऐसे के लिए घर खोल रहे हो जो कि थोड़ा बहुत भी प्रेत आत्माओं को जानता है, तो वो घर में किसी को भी बिठा जाए। आपके बेटे पे कोई समस्या नहीं है, उसके बाद भी समस्या क्रिएट होने में देर कितनी लगती है। अगर कुछ बाई चांस उसे नहीं पता, या किसी को पता है, उससे कुछ बनवा लाए, पढ़वा लाए और आपके घर में रख दे, फिर आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी, महसूस होने लग जाएंगी, फिर उतारे के लिए इसके पास आओगे, फिर काम शुरू। इन्होंने कहा कि हम तो मीटिंग के लिए चले जाएंगे, घर में हमारे मेड होती हैं वो होंगी, और हम अपने बेटे की कल के स्कूल की छुट्टी करा देते हैं, आप आइएगा देख लीजिएगा, और जो पैसे हैं बता दीजिए, हम आपको अभी भिजवा देते हैं। उसने कहा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले देख लो कि आपको कोई सॉल्यूशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको कुछ ठीक लगता है तो बता दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा भी सही है, जब इतना कोई सामने वाला हम पर ट्रस्ट कर रहा है तो हमें भी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इन्होंने अपना घर में जो मेड है उन्हें सारी बातें बताई। ये मेड ना इन चीज़ों को देख सकती थी थोड़ा बहुत, और वो सबसे पहले ही ये बता चुकी थी कोई इस पे भूत प्रेत वाली बात नहीं है। जिस तरह से उसने चेक किया था, लाल मिर्च से भी आप चेक कर सकते हो, सूखी लाल मिर्च से, या उसे मंदिर का पानी पिला के देख सकते हो कि कितना उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है। और ये 100% कन्फर्म थी कि इस पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो इनके घर की मेड है, प्रॉब्लम कोई और ही है। होता क्या है कि अगले दिन वो भाई साहब आए, आने के बाद बैठे, लड़के को सामने बिठाया, लड़का वैसी एक्टिविटी कर रहा था, उसने बता दिया इस पर 10-15 जिन है, ये है वो है, और बहुत सारी चीज़ें बता दी। लेकिन ये जो आया है बस इसे ये बोला था कि आप सुनते रहिएगा, ज़्यादा आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये फैमिली मैटर है। वो बस हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी ठीक है जी, और कुछ दिया इसे कि लड़के को पूरे दिन में 3-4 बार इसे खिलाना, और 3 दिन खिलाना, चौथे दिन लड़का ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। सारी बातें हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद ये भाई साहब जाने लगे, तो वो पैसे रख कर गए थे कि इतने पैसे, अगर इससे कम या ज़्यादा हो तो एडजस्ट कर लेना। पैसे पूछे, उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। कह रहा नहीं बिल्कुल नहीं, और कभी पूजा पाठ कराओ तो भैया पैसे देने चाहिए, और ये जो आप अपनी विद्या कर रहे हो आपको भी तो चाहिए ही होंगे। उसने कहा फिर ठीक है, आप इतने पैसे करा दीजिए, और पैसे काफ़ी थे। एक बार की मीटिंग के इतने ज़्यादा पैसे, और वो भी कुछ दिन की दवाई के। चलो ठीक है, जिसका जैसा हिसाब किताब, हम यहाँ पर पैसों के लिए नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने आर्टिकल को अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि उन्होंने वो जो चीज़ दी थी भाई साहब ने, एक तरह का पाउडर टाइप का सा था, इन्होंने जाकर वॉशरूम में डाला और पानी चला दिया, क्योंकि ये जानती है कि वो क्या चीज़ हो सकती है जो मतलब हमारे घर के बाबा पर ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है। शाम हुई, मम्मा पापा आए, उन्होंने अपनी जो मेड है उनसे सारी बातें पूछी। उसने बताया कि बस देख कर गए थे, और जो उन्होंने खाने को दिया था हमने खिला दिया था, सब कुछ ठीक सब कुछ ठीक।
कोई बात नहीं, लड़का अभी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। इन्होंने एक जगह दो जगह जाकर पूछा कि डॉक्टर तो ऐसा बोलते हैं कि ये बहका रहा है, लेकिन ये जो हमारे घर का बेटा है वो बहका नहीं रहा है, उसका ना ध्यान एक तरह से कह सकते हैं कि मोबाइल के अंदर जम गया है, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा दुनिया से। तो एक ना छोटी सी चीज़ बताई इन्हें, और ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए इस पे कोई डाउट मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, मंत्र उच्चारण में बहुत ज़्यादा पावर होती है, और मंत्र बहुत लंबे लंबे आपको याद नहीं हो सकते। ओम याद हो सकता है आपको? ओम, इतना तो बहुत है ना। ये कितनी देर का काम है? थोड़ी सी देर का। आपको 11 बार ओम बोलना है, और जब आप ओम बोलोगे तो जितना हो सके, जितना खींच सकते हो एक सांस में, उतना खींचना होता है। एग्जाम्पल, वैसे तो मैं काफ़ी लंबी कर सकता हूँ, जैसे ओम की अवधि होगी, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओम, मतलब जो एक सांस है उसमें आप कितना लंबा दूर तक जा सकते हो, और ये 11 बार करना है, आंख बंद करके करना है। और जब आप इसे लगातार करते रहोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और स्कूल जाने से पहले, नहाने के पहले कर लो, नहाने के बाद कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ऐसी जगह बैठ कर करना है जहाँ पर बाहर की हवा आपको आ रही हो, यानी कि छत पर। इसे जब ये सारी बातें बताई कि मैं तो घर की मेड हूँ, मेरी ये सारी बातें क्यों मानेंगे, उसने कहा देख, तू सिर्फ वहाँ घर के काम नहीं करती, वहाँ रहती भी है, परिवार है, और वो तेरे पर इतना विश्वास करते हैं कि कभी उनकी अलमारियों में ताले नहीं लगते। तो तू थोड़ा, मैं चलो कोशिश करती हूँ। और ये लड़के ने इन्हें मना ही नहीं करा, वो आई बोलता था। इस लड़के ने एकदम, जैसे उन्होंने कहा कि बेटा एक ना, तू पूरे दिन गेम खेलता है, मेरे साथ तो तू कभी कोई खेल खेला ही नहीं। नहीं नहीं, आई बोलो ना क्या खेलना है। देख आज इतवार है, तुझे स्कूल भी नहीं जाना, तो छत पर चलते हैं, मैं एक गेम बताऊंगी, करके बता। भाई साहब, इतनी जल्दी इस पर लड़के पर असर हुआ ना इस चीज़ का कि क्या बताऊं। ये सामने बैठ गई, उसे भी बिठा दिया, फिर कहा कि हाथ जोड़, आंख बंद कर और ओम बोलना है, देखते हैं कौन देर तक बोलता है। उसने कहा मैं आपसे ज़्यादा देर तक बोलूँगा? हाँ तो बोल कर बता। इसे 11 बार बुलवाया। उसके बाद से करीब 3-4 घंटे भाई साहब ये टीवी देखा, खेला, बाहर गया, बातें करी, फ़ोन साइड में पड़ा था। इसका ध्यान एकदम से उस पर से हटा, और 3 दिन के अंदर वो जो भाई साहब आने वाले थे पता करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, लड़का नॉर्मल हो चुका था और इसके गेम फ़ोन से डिलीट हो चुके थे। लड़का 1 महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उन भाई साहब को 3 दिन बाद पैसे दे के घर से रवाना कर दिया, उनका काम हो गया, उन्हें छोड़ो, वो अपना मार्केट में जिस लिए आए थे कर दिया। लेकिन सिर्फ ओम बोलने से इसकी ये भयंकर हैबिट एकदम कैसे दूर हो गई। और ये चीज़ ना बाकी लोगों पे भी अप्लाई होती है, जैसे वो जो पंडित जी उन्होंने बताया था कि ओम में इतना असर होता है। ये ध्वनि महादेव से जुड़ी है, और आप जानते ही हो मैं इस विषय में ओम की, मतलब हम सबको ओम कैसे मिला था, कैसे उसका जन्म हुआ, ये कहानियाँ तो आपको पता ही होंगी। लेकिन इनके मॉम डैड आज भी इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि इनके बच्चे पर वो गेम का कोई असर था। उन्हें यही पता है कि भूत प्रेत था, 3 दिन में वो जो भाई साहब आए थे ठीक करके चले गए, पैसे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेड है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, हमारे बेटे ने कभी ऐसा कोई मंत्रोच्चारण नहीं करा, कुछ भी नहीं पता उन्हें, और ना या मतलब उन्हें बताते भी हैं तो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें बस ये भरोसा है बच्चे पर भूत प्रेत था, वो आया, हटाया, पैसे ले गया, अब सब ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया। तो हाँ, अगर आप मेडिटेशन करते हो और योगा भी करते हो, और उसके अंदर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए, 15 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करना शुरू कर दो, तो आपके ऊपर 3 चेंजेस दिखेंगे। पहला, डिसीज़न मेकिंग। आप जो डिसीज़न लेते हैं मैं कंफ्यूज हो जाते हो, भले ही छोटा डिसीज़न हो कि कौन से कलर की शर्ट लेनी है, रेड लूँ, मरून लूँ, वाइट लूँ, ऑफ वाइट लूँ, क्या लूँ, ब्लैक या ग्रे, ये जो कन्फ्यूज़न है ना। दूसरा, आपको आपके टारगेट काफ़ी क्लियर दिखने लग जाएंगे। जो ब्लर विज़न है ना बीच में कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, क्लियर हो जाएगा। रिलेटेड विद पढ़ाई भी, रिलेटेड विद जॉब्स भी। और तीसरा, अगर आपकी कोई भी बैड हैबिट है, उससे आप बाहर आना चाहते हो, तो इस चीज़ को जब शुरू करोगे ना, तो बस एक कागज़ पर लिख देना, मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है।
मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, मेरी कोई बैड हैबिट है, इससे मुझे बाहर आना है, बस उस कागज़ पर लिख कर अपनी पॉकेट में रखो और बोलना शुरू कर दो। आपको 30 दिन के अंदर अपने आप में एक नए आप दिखोगे, यानी आपके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज होगा कि आपको मिलने वाले लोग भी बोलेंगे पहले से बदल गया है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और जितने भी बच्चे या बड़े लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप कोई गेम खेलते हो तो ठीक है, फॉर अ चेंज आप खेल लीजिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन ज़रा इस कहानी के बारे में एक बार सोच कर खेलना। 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा और वो चीज़ आदत बन जाती है। और अगर आदत बन गई है तो अगर अपने ऊपर कंट्रोल है, विल पावर आपकी मजबूत है, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति आपको और ज़्यादा निखारनी है, डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और गेम खेलो, फिर उसे 2-3 दिन खेल कर डिलीट कर दो। आपके मोबाइल में 7 दिन से ज़्यादा कोई गेम होना नहीं चाहिए। धन्यवाद।